हाय। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू। मतलब कंप्यूटर है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, कंप्यूटर है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और ये कहाँ कहाँ भी यूज़ हो जाती हैं। यूज़ देख लेते हैं। यूज़ काफ़ी एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में कंप्यूटर सिलेबस है उसमें आ जाते हैं। फिर कॉलेज में भी सब्जेक्ट्स होते हैं। रेफर इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं। कंपनी में जो इंटरव्यू है वहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर देखा ही होगा। कंप्यूटर है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब इसमें छोटी छोटी जैसे फ़ोन है, फ़ोन में अगर छोटा सी चीज़ है उसमें छोटी छोटी चिप्स होती हैं, उसके ऊपर मटेरियल गया होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटी चीज़, छोटी छोटी इस पर लग के जो कम वोल्टेज और कम इस पर ऑपरेट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर जो है देखो उसके बीच में चिप्स होती है, छोटा छोटा होता है। ठीक है, और वो करता क्या, वो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, जो ये करता है या तो डाटा स्टोर करता है, ये प्रोसेस करता है और उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। डाटा स्टोर या प्रोसेस, फिर उसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली कंप्यूटर है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, विच इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा एंड स्टोर डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। ओके, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में देखेंगे चीज़ें क्या क्या हमें पढ़नी चाहिए, बेसिक्स क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर कंप्यूटर में जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट आएगी। जैसे कि दो व्यक्ति खड़े हुए हैं यहाँ पे, दो व्यक्ति। ठीक है, वन पर्सन टू। इसको बोलेगा जी भाई ये वाला ना यहाँ पे एक पेंसिल पड़ी हुई इसको उठा ले। तो इसने बोला वो है इनपुट। इसने सुना, प्रोसेस करा इसके दिमाग में, फिर उसने वो उठाया। वैसे हमें कंप्यूटर को भी इनपुट देनी पड़ती है। तो इनपुट कैसे देते हैं, इसने मुंह से बोला ना, स्पीकिंग बोला जो, वैसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में जो इनपुट देने का काम आती हैं। इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट तो आगे आउटपुट भी आनी चाहिए हमें, बीच में प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, फिर आउटपुट भी आएगी। हम देखें क्या क्या चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, फिर जैसे इसने इसको बोला, मान ली इसने हिंदी बोली, इसको हिंदी आती तो ये समझ गया। अगर इसको हिंदी आती है और इसको हिंदी आती नहीं है तो बीच में कुछ ना कुछ तो होगा जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, जो इस बंदे को समझ आए। ठीक है, तो वैसे ही जो हम इनपुट देते हैं हमारी इसमें होती है, उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, जो हमने दी इनपुट, कंप्यूटर हमने अपनी लैंग्वेज में दी, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में से डिकोड करेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा, फिर वो बिट से हमारी लैंग्वेज जो हमें समझ आती है उसमें वो आउटपुट दे देगा। ये है कंप्यूटर। देखो कैसे फ़ोन है, जैसे फ़ोन में होते हैं, जैसे देख लेते कंप्यूटर में होता क्या क्या। पहले कंप्यूटर में क्या क्या ऐसे करके दिखता है, टेंशन है। फ़ोन है कंप्यूटर में होता क्या क्या, या तो कॉल्स करते हैं हम, इसलिए याद रखना जो हम काम करते हैं, या तो डाटा सेव करते हैं। डाटा सेव मतलब कोई फाइल सेव कर ली हमने, इमेज सेव कर ली है, PDF सेव कर ली है, मूवीज़, फ़ोन नंबर्स एक्सेट्रा, कुछ भी डाटा सेव करा है उसके लिए अलग होता है के अंदर कोर्स डाटा सेव होता है। ठीक है, बेसिक बात कर रहा हूँ, बेसिक में क्या होता है। और भी काफ़ी चीज़ें ऐप्स वगैरह होती हैं और काफ़ी थिंग्स होती है इसमें, ये भी पता होनी चाहिए आपको कि क्या क्या होती हैं।
जैसे मान लो हमारे घर, ठीक है, जैसे बिल्डिंग मान लो, एक बिल्डिंग अलग अलग तरह की होती हैं। बिल्डिंग जो अलग अलग, जैसे हमारे घर है, हमारे घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमारे घर में सिर्फ खाना ही खाना है, तो उसके लिए मान लो वो एक कंप्यूटर है, हमें जो हमारे घर पे यूज़ होता है। घर पे यूज़ हमें क्यों चाहिए? घर पे हम सिर्फ वीडियो कॉल करेंगे तो हमें छोटा कंप्यूटर चाहिए। छोटा कंप्यूटर का मतलब जिसमें कम स्पीड हो तो भी चल जाएगा। ओके, जैसे फ़ोन्स, हमारे फ़ोन्स में कितनी स्पेस होती है? फ़ोन्स में स्पेस रख लो 64 या 128, 256 या 500 प्लस, इतनी हो जाती है। फ़ोन में इतनी चल जाती है इतनी स्पेस, ठीक है। फ़ोन हम जेब पॉकेट में रखते हैं। और फिर कंप्यूटर में ये 500 GB या GB ऐसे 1 TB स्पेस में होती है, ठीक है। ये जो कंप्यूटर, ये वाले कंप्यूटर जो होते हैं, कंप्यूटर में बेसिकली इतनी, जो घर पे भी है उस पर भी इतनी होगी, कि ये भी मालूम होना चाहिए। कंप्यूटर डिफरेंस है, जैसे हमारे घर पे छोटा घर है, ठीक है, जैसे घर है, बिल्डिंग्स मान लो, बिल्डिंग हमारे घर पे थोड़ा काम चाहिए। वैसे ही कॉलेज वगैरह में चले जाओ, वहाँ ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं। वैसे ही कंपनीज में चला जाओ, वहाँ ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मेमोरी की, वहाँ काम करते हैं तो ज़्यादा मेमोरी की कंप्यूटर चाहिए होते हैं। वैसे अगर सेटेलाइट्स वगैरह से कम्युनिकेट करना है तो उससे ज़्यादा, वैसे तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे घर पे यूज़ करते हैं वो अलग होगा, बाहर यूज़ करते हैं वो अलग होगा, कंपनीज यूज़ कर रही हैं वो अलग होंगे, सेटेलाइट्स के लिए कर रहे हैं वो अलग होंगे। तो कंप्यूटर टाइप्स भी अलग अलग होती हैं। उनमें किस टाइम, जैसे स्पीड इनकी अलग होगी, स्पीड पता होनी चाहिए, स्पीड। मेमोरी भी अलग होगी, मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए, मेमोरी भी डिफरेंट मेमोरी। हमारे फ़ोन पे तो थोड़ी सी मेमोरी है, अगर पीसी में तो ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेमोरीज भी यूनिट्स पता होनी चाहिए, कौन सी कैसी मेमोरी होती है, कहाँ काम होती है, यूनिट्स क्या होती है, KB MB वगैरह, ये भी देखेंगे, ये भी मालूम होना चाहिए। फिर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे फ़ोन में देखो, फ़ोन में होता है एंड्रॉयड, फ़ोन में एंड्रॉयड होता है। कंप्यूटर्स में विंडोज़ होती है, मैक्स होता है, और भी लिनक्स वगैरह होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिफरेंट होता है, काम का यही होता है, डिफरेंट उन्होंने यूज़ के लिए डिफरेंट पे करी होती है। ओके, अपने हिसाब से डिज़ाइन करा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग कंपनी के अलग अलग हो जाते हैं। फ़ोन्स पर एंड्रॉयड होते हैं मैक्सिमम, और मैक आईफोन के ओके ऑपरेटिंग। अब देखते बेसिक कंप्यूटर में होता क्या क्या है। कंप्यूटर में एक तो जैसे फ़ोन और कंप्यूटर सेम ही है, जैसे यहाँ पे होता है एक रिसाइकिल बिन, ठीक है। जैसे हमारे घर है, इसको घर ही मान लो, ये घर एग्जांपल दे रहा हूँ, घर है तो घर पे किचन अलग होगा, बेडरूम अलग होगा। घर पे ऐसे घर पे 4 रूम, ठीक है, तो किचन है, बेडरूम, ये TV रूम, ये बरामदा, ठीक है, खाली है। तो किचन में अलग अलग सामान होता है, ठीक है, और इसका काम अलग होता है। बेडरूम का काम अलग होता है, बेडरूम में सामान भी अलग होता है। TV में TV होगा, और यहाँ पे बाहर होगा। तो ऐसे ही फ़ोन या लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में अलग अलग चीज़ होती हैं। जैसे फ़ोन्स देखा होगा, फ़ोन में इमेज होती हैं, इमेजेस सेव कर लिया, वीडियो सेव कर लिया, अपने काम सेव कर लिया। ओके, तो क्यों सेव होती हैं, कैसे सेव होती हैं, कैसे बनाई जाती है? इमेज के लिए अलग ही होता है, जैसे JPG। आपने देखा होगा जब भी कोई फाइल सेव करते हो तो उसके लास्ट में .jpg आता है। अगर PDF फाइल कर देते हो तो उसमें .pdf आता है। और कोई भी PPT वाली फाइल है तो उसके लास्ट में आता है PPT एक्सेस में लास्ट होता है। तो ये सभी पता नहीं कौन सी चीज़ कैसे होती है, कौन सी चीज़ में कौन सी यूज़ होती है। इसमें एक साइकिल बिन होता है, ठीक है। जैसे घर पे कचरे से एक डस्टबिन है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सामान जो हमारे यूज़ करनी है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, ख़राब हो गया, हम कोई यूज़ करनी है। और वो एक दिन तक तो रहता है, मान लो सुबह फेंकते थोड़े टाइम तक तो रहता है। वैसे ही कंप्यूटर और फोन्स में होता है, हम जब कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो साइकिल बिन में जाती है। कंप्यूटर में साइकिल बिन होगा। और अगर फ़ोन में देखिए ट्रैश करके आता है, कुछ ट्रैश, उसमें होती है फाइल्स, वो कुछ टाइम के लिए उसमें रहती है, उसके बाद वो डिलीट हो जाती है। मतलब हमें उसकी दोबारा ज़रूरत है, हम निकाल सकते हैं,
जैसे घर पे जैसे डस्टबिन है तो वहाँ से चीज़ डाल दी, अगर इंपॉर्टेंट चीज़ डाल दी तो फिर निकाल भी सकते हैं, एक दिन के लिए तो होती है वो, फिर अगले दिन वाले गायब। ओके, ये थिंग्स, तो ये चीज़ें भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर डाटा मैनेज, ये डाटा सारे कैसे डाटा मैनेज करते हैं अभी पता होना चाहिए। डाटा मैनेजमेंट, डाटा को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल डाटा है, म्यूज़िक फाइल है, म्यूज़िक फाइल को हम अलग डाटा अलग तरह से स्टोर करते हैं। जैसे घर में अगर हमें कुछ लिखना है, वीडियो जो है अलग फॉर्मेट में स्टोर होगी, PDF अलग में होगी। वैसे डाटा और कौन सा डाटा कैसे स्टोर करने में ज़्यादा इजी है, वो जैसे हमें एक नोटबुक है, नोटबुक में हमें नोट्स लिखते हैं। अगर हमें बोल दिए कि 100 बंदा है, ठीक है, 100 बंदों में हमें उनको बताना है कि कंप्यूटर होता क्या है, तो हम छोटी सी कॉपी लेकर जा सकते हैं। डिफरेंट डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके यूसेज केस पे है। तो डाटा कैसे मैनेज करते हैं वो DBMS में आता है, डाटाबेस मैनेज सिस्टम। जैसे MySQL हो गया, MySQL में टेबल के फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। जैसे कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी से जो एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करेंगी टेबल्स के फॉर्म में, डाटा स्टोर करना, कैसे उसको मैनेज करना, कैसे लिंक करना, ये सब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। ये भी देखेंगे हम, भी आना चाहिए। और कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर में आप आ जाते हैं होता क्या करेंगे। कंप्यूटर जैसे कॉल्स करने के लिए होता है कॉल मैनेजर, कॉल्स कर लिया, वीडियो कॉल करने के लिए आते हो वीडियो कॉल, कुछ भी व्हाट्सएप किसी वजह से कर सकते हो। और इसमें मैं घर की बात कर रहा हूँ तो उसमें आ जाएगी फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली यूज़ करना, जैसे व्हाट्सएप हमें चलाना नहीं चाहिए, PDF बनानी चाहिए। जैसे PDF बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट। वर्ड फाइल्स आनी चाहिए, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन से शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे PPT बनाने के लिए भी पावर माइक्रोसॉफ्ट है, पावर प्रेजेंटेशन, एक्सेल, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। इनकी फाइल्स बनानी चाहिए, इनके थोड़े बहुत शॉर्टकट्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब तो ये घर की बात है, जैसे कंपनीज कर रही हैं। वैसे कंप्यूटर, हाँ कहाँ बजी जगह, यहाँ से होता है। ये इतना पता नहीं वर्ड कैसे ऑपरेट होता है, PPT, एक्सेल कैसे स्टोर होते हैं। अगर फाइल नेम दिए, कुछ भी ऐसे फाइल नेम दिए, हमें ढूंढनी है फाइल मैनेजर में, ठीक है। फाइल आ गई तो PDF, नाम नहीं पता कि PDF है तो वो PDF वाली फाइल होती है। ऐसे ही JPG तो इमेज होगी, ऐसे ही ये होते हैं, तो पता होना चाहिए भी कौन सी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। और वर्ड, PPT, एक्सेल के मेरे बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए मेरे, क्योंकि हर जगह यूज़ होते हैं आजकल। मैक्सिमम कंपनीज यूज़ करते हैं PPT बनाने के लिए, कंपनीज में मैक्सिमम यूज़ है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस जो है वहाँ पे भी यही यूज़ होता है, पूछा जाता है एक्सेल की, वर्ड की शॉर्टकट्स वगैरह PPT पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कंप्यूटर आप आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इवॉल्व कैसे हुआ, पहले कंप्यूटर थे नहीं, मतलब थे कंप्यूटर, बट चेंजेस आए होंगे, ठीक है। कंप्यूटर में चेंजेस आए हैं, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे यहाँ भी देखा भी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्पीड, मेमोरी कैसे टाइप्स होते हैं, चेंजेस कैसे है, पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, वो पता होना चाहिए। जैसे अभी तो सुपर कंप्यूटर भी आ गए हैं, जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में है उसी में सुपर कंप्यूटर है, जो कितनी स्पीड से, जैसे घर पे तो नॉर्मल है, जिससे हमें सिर्फ क्या करना था, कॉल करना होता है, वीडियो देख ली तो उसके लिए कम स्पेस या कम स्पीड की ज़रूरत होनी चाहिए। और वैसे ही अगर हमें ज़्यादा काम करना है तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर्स कह रहा हूँ मैं। पहले देखा था पर बड़े बड़े फ़ोन होते थे, उसको छोटा करते गए, छोटा, स्पीड ज़्यादा। चाइनीज़ फ़ोन देखेंगे टून जोर जोर से बोलते थे। तो चेंजेस होते रहे, क्या क्या चेंजेस आए, पहले कौन सा था, CRT वगैरह क्या क्या ये थे, वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। ओके, सुपर इनकी स्पीड्स की क्या होती हैं, स्पीड्स डिफरेंस, यूनिट्स, ये मालूम होनी चाहिए। स्पीड, मेमोरी भी डिफरेंट टाइप की होती है। मेमोरी हम स्टोर, जैसे स्टोर करें कोई भी चीज़, ठीक है। स्टोरेज होती है एक। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपीज,
हार्ड कॉपी में उसको हम टच कर सकते हैं, जैसे PDF हमने निकाला कागज़ का टुकड़ा जो है जिसमें कुछ लिखा, वो हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो हम जिससे मैसेज देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है, ये भी मालूम होनी चाहिए। फिर जैसे कंपनीज में नेटवर्क कैसे यूज़ होते हैं, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करना है, तो वो नेटवर्क्स में आता है नेटवर्क, जिसमें लैन पैन वैन पता होना चाहिए, वैन ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक इसको बता रहा हूँ क्या क्या कंप्यूटर में मालूम होना चाहिए। बेसिक नेटवर्किंग मालूम होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लास में थे हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारे फ़ोन में कोई डाटा है उसको कोई देख ना ले हमारी मर्जी के बगैर, किसी भी यूज़ में कर सकता है, तो सिक्योरिटी भी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, ये भी मालूम होना चाहिए, ये टॉपिक भी। फिर देन ऑफिस में आता है, ऑफिस में आ गए। घर पे तो हम व्हाट्सएप, जैसे घर है, घर या नॉर्मल यूज़ या ऑफिस है, ऑफिस घर पे तो हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से मैसेज कर रहे हैं, वहाँ यहाँ से वहाँ यूट्यूब देख रहे हैं। बट ऑफिस में हम बनाएंगे चीज़ें, जैसे कोई ऐप बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर, तो कुछ भी बना रहा है उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, C++, सी, पाइथन, रेक्ट, ऐसी लाइब्रेरीज कुछ भी हैं वो यूज़ होते हैं। तो इनके बारे में बेसिक मालूम होनी चाहिए, जो कॉमनली यूज़ होती हैं, क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है। कोड लिखा तो कोड कैसे ये होगा, बेसिक लैंग्वेज, एक बेसिक ऑफ लैंग्वेज आनी चाहिए एक। C++ के वैसे बेसिक्स क्या है, जैसे मोड क्या होता है, मोड क्यों यूज़ होता है, लूप्स, ओके, ये बेसिक तो मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी लूप्स वगैरह पे, इनको हार्ड कोडिंग नहीं, हार्ड कोडिंग काफ़ी होती है, बेसिक्स हैं, एक लैंग्वेज में होती है, कोई भी लैंग्वेज है उसमें होंगे ये, कैसे काम करती है, मोड क्या होता है। ये बेसिकली हमें कंप्यूटर में पता होना चाहिए, हम सभी चीज़ें करेंगे, एक वीडियो में एक टॉपिक आ जाएगा, इसमें क्या क्या देख लिया। कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट कैसे देंगे, उसके अंदर चैट्स वगैरह कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, कॉल्स कैसे, ऐप्स, डाटा को कैसे मैनेज करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट कुछ चीज़ बनानी हो, PPT, वर्ड, एक्सेल, ये भी मालूम होना चाहिए। यूनिट्स पहले कैसे थे कंप्यूटर, अब कैसे हैं, क्या चेंजेस आए, स्पीड में क्या है। फिर एक घर पे डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट, जैसे फ़ोन में भी डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट जगह होती है, व्हाट्सएप के लिए अलग होगी, साइकिल में अलग होगा, वीडियो देखने के लिए अलग होगा, काम करने के लिए अलग होगा, वैसे ही डिफरेंट थिंग्स हैं। आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग, ये भी पता होना चाहिए। स्पीड, मेमोरी, स्टोरेज, कौन कौन सी स्टोरेज होती है, रैम, रोम, क्या डिफरेंस होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे ये फिर घर पे तो व्हाट्सएप वगैरह, यूट्यूब, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल वगैरह, ये तो घर पे भी यूज़ होते हैं कभी कभी, जैसे हमें कोई डाटा स्टोर करना है। ऑफिस में तो ऐप सॉफ्टवेयर, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह यूज़ होती हैं, सिर्फ ये बेसिक बतानी चाहिए, इसमें ज़्यादा नहीं। लैन वैन नेटवर्किंग भी मालूम होनी चाहिए। मेन साइबर सिक्योरिटी क्या क्या, साइबर कैसे हम बचाते हैं, जैसे पिन विन, पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है तो कैसे कंपाइल करेंगे, यही है बेसिक कंप्यूटर में। ये सब टॉपिक हम कंप्लीट में करेंगे, ठीक है। सो ओवरव्यू है, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ना चाहिए, बेसिक्स क्या क्या पता होना चाहिए कंप्यूटर में। हाई तो और कंप्यूटर में क्या क्या मालूम होनी चाहिए, जैसे इंटरनेट, बेसिकली हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है, URL क्या होता है, कैसे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 1,
इंटरनेट के बारे में मालूम होना चाहिए, इंटरनेट कैसे, क्यों, कब, कैसे काम करता है। ओके, इंटरनेट के बारे में भी मालूम होना चाहिए, इंटरनेट में भी एक लेक्चर रहेगा। ओके, थैंक यू।